हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के पहले के जो एग्जाम्पल्स जो कल रह गए थे, यानी कि एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा एग्जाम्पल 7 जो आज हम लोग पहले ले रहे हैं, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, इंटीग्रेट फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें साइन स्क्वायर x/2 कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर x, दिमाग में हमको जोर डालना है, देखना है कि इससे रिलेटेड हमको कौन कौन सी आइडेंटिटीज लर्न है ना। तो एक आइडेंटिटी हो जाती है आपकी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, है ना। ये बाई 2 को अभी अपना ध्यान दीजिए, बस आप इसको एज ए एक बस x मान के चलिए। इसको भी मैं बताऊंगी आगे कैसे रिसॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। न इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाले पेज पे, न इसका फॉर्मूला है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ठीक है, एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं, cos 2x। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? यहाँ 2x है, cos 2x है तो इसकी वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब अगर मैं 2x का आधा कर दूँ, ये x लिख दूँ, cos 2 का आधा 2x एंड ये हो गया x, तो ये x का हाफ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 को बॉर्डर के इस पर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, ये cos x को यहाँ बुला लो, तो ये हो गया 1 माइनस cos x। हमें तो बस ओनली साइन स्क्वायर x/2 की ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 को यहाँ रखेंगे, ये जो 2 है वो इन सब के बटा में आ जाएगा। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना था, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन, अब इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, अब एकदम अकड़ के लिख लो 1 माइनस कॉस x/2 dx, है ना। इसकी वैल्यू हमने लिख दिया, हमने निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं। अब इसको आप क्या करोगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, अलग अलग लिख दो 1/2। ओके, इसको भी लिख दो dx माइनस इंटीग्रेशन cos x/2 dx। ओके, 1/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस, अब देखो ये जो 2 है ये cos x के बटा में है। अगर ये ऐसा होता cos x/2 होता तो हम इसे बाहर नहीं ले पाते, बट चूंकि ये इन सब के बटा में है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, है ना। ऐसे कांस्टेंट टर्म बाहर निकल दिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन cos x dx। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx क्या होता है, साइन x। फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, 1 इंटू dx होता है x और इंटीग्रेशन cos x dx होता है साइन x। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस साइन x। ओके, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। इसको सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x की तो फॉर्मूला हमको पता है कि इंटीग्रेशन जो सेक स्क्वायर x होता है dx, ये होता है tan x, बट tan स्क्वायर x क्या होता है वो हमको नहीं पता। पर थिंक पॉजिटिव, यहाँ पे सेक स्क्वायर x क्या होता है ये पता है, तो हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जो सेक और tan, यानी जिसमें वो एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर x होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ से आप क्या करोगे, tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लोगे, तो tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x माइनस 1। यस, लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। दो टर्म हो गए, दोनों को अलग कर दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx मैंने यहाँ बताया क्या होता है, ये tan x माइनस
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स अभी बताया था जस्ट मैंने क्या होता है एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। इन सब का डी एक्स निकालना है, इन सब का डी एक्स निकालना है। क्या कर सकते हैं अब जबकि यहाँ ऊपर तो दो टर्म्स है बट सबका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ओके, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स प्लस इसको भी अलग कर देंगे इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स, ये बड़ा वाला बटा, इसके बटे में क्वेश्चन है एक मान के चलना बच्चों, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स, और ये डी एक्स का डी एक्स आ गया हमारा, प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स को क्या लिखोगे 1 बटा साइन एक्स अपॉन बड़ा वाला बटा, और टेन एक्स को क्या लिखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे साइन एक्स बटा एक इंटू इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है जब भी ऐसा सॉल्व करते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाता है। ओके, ये हमने ले लिया डी एक्स प्लस सॉरी ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ये उल्टा कर दिया हमने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक भी हो गया। अब यहाँ पे ये साइन एक्स और साइन एक्स तो कट गया, अच्छी बात है कट गया, ये हो गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ये तो सॉल्व हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, लेकिन ये इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हो कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हो कॉट एक्स डी एक्स। दोनों के फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन के हमारे पास है। हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है डी एक्स ये होता है साइन एक्स, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फिर मैंने जैसे बताया है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसे अलग अलग इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। a अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए तो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको आप क्या कर दोगे बाहर लिख दो, जा भैया तू बाहर जा, यहाँ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से b साइन एक्स है ना इंटीग्रेशन b, तो b तो आपका बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर मैंने बताया है, क्या बताया है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस b इंटू, अब साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स ये लिख सकते हैं। साइन एक्स को थोड़ा यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, क्यों लिख रही हूँ देखो यहाँ पे ये तो हो गया a इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर सकती हूँ, पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसको कर दूंगी इसको नहीं करूँगी तो ये बेचारा अकेला हो जाएगा, इसको कंपनी देगा ये b इंटू, अब यहाँ क्वेश्चन है 1 है 1 अपॉन कॉस एक्स बच्चों क्या होता है ये होता है सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बच्चों क्या होता है टेन एक्स डी एक्स। ओके, अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू होती है टेन एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है बच्चों ये होता है सेक एक्स। रख दो इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टेन एक्स प्लस b इंटू सेक एक्स। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पहला 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है ना, डी एक्स लिख दिया। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जबकि ऊपर तो आपका सिंगल टर्म है लेकिन नीचे आपका हर में डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, क्या करना है इसके लिए, तो आपको क्या देखना है इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा है। अगर प्लस का साइन लगा है जैसे यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो आपको इसमें ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये तो पहले से था 1 प्लस साइन एक्स, आप क्या कर रहे हो इसमें ऊपर नीचे ये 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो 1 था पहले से, तो 1 को लिखिए 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हटा देंगे इसको हम। ऐसा अगर करते हो, अगर आप इसे काटते हो तो फिर से आपको पहले वाला मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स,
तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। लिख लो, इसको लिख लो 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स, ये तो ऊपर आ गया। अब ये 1 प्लस साइन एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ इसी तरह ये है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एक्स 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, और साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसा लिख दो आप। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे ऊपर में 2 टर्म्स हो गए, लेकिन नीचे में एक ही टर्म है। क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग कर देंगे। ये देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी डिनोमिनेटर है, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका भी डिनोमिनेटर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा रहेगा तो साइन एक्स को ऐसे लिख देना, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो कॉस एक्स है ये तो हो गया आपका सेक एक्स, है ना। 1 बाई कॉस एक्स क्या हो गया? सेक एक्स। और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स। ओके, यहाँ डी एक्स चल रहा था, तो ये हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा? सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका? टेन एक्स, अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है? ये होता है सेक एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है 8 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जैसे आपने यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस कॉस एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, उसको अरेंज कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अब साइन यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x क्या कर सकते हैं? तो साइन 2x का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट साइन 2x की जगह 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। पर अब ये 1 की जगह क्या करेंगे? 1 की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो साइन से रिलेटेड हो। तो ऐसा बच्चों हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस, जगह नहीं हो रही है पहले इसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की वैल्यू जो भी मैंने आपको बताई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये किस फॉर्म में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इसी फॉर्म में हो गया ये। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx अलग कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। साइन एक्स की वैल्यू होती है आपकी माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स। पहले पॉजिटिव टर्म लिख लीजिए साइन एक्स देन माइनस कॉस एक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स है, तो आपको जस्ट इसका अपोजिट यानी 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो हम लोग वही करेंगे। इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स है ना अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर और नीचे
1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कर रहे हैं तो नीचे भी करना है, या नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना है, और यहाँ आ गया आपका dx। ओके, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा आइडेंटिटी के फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों अभी मैंने क्या बताया कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स ऐसा लिख देंगे अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन ऊपर में तो ऊपर में आपके कितने टर्म्स आ गए 3 टर्म्स, इन सब का डिनोमिनेटर एक ही है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस ये 2 बाहर आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 इंटू है ना साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 ये जो है आपको मैंने बताया कैसे लिखना है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके dx, तो प्लस 2 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स। ओके dx, और इन सब की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है ये हो जाता है 10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स का हमको तो इंटीग्रेशन नहीं पता, बट इसको हम लोग क्या लिखे हैं मैंने आज के पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और dx। ओके, तो ये हो जाएगा 10x प्लस इन दोनों टर्म्स को अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस 2 इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है ये होता है सेक एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 10x प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx फिर से क्या हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx हो गया x प्लस 2 सेक x, तो 10x प्लस 10x क्या हो जाएगा 2 ऑफ 10x। ओके, माइनस x प्लस 2 सेक एक्स। आप चाहो तो पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हो, पहले सेक एक्स को लिख लीजिए वरना ये भी आंसर गलत नहीं है 2 सेक एक्स माइनस एक्स। ओके, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने एग्जाम्पल 7, 8 और 9 और उनके अंदर में जो सब क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया। आगे के कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। तब तक के लिए सभी को बाय। Please like, share, subscribe and press the bell icon for the latest videos.